गुड आफ्टरनून ट्रेड्स। आज है 24 जुलाई 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेड्स, जिस प्रकार डेली ट्रेड क्लोज होने के बाद हम आपके साथ अपडेट देते हैं और लॉजिक शेयर करते हैं, क्या लॉजिक थी हमारे ट्रेड के पीछे, ट्रेड लेने के पीछे क्या थिंकिंग था, क्यों हमने ट्रेड किया, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बातें करेंगे। क्या चार्ट पैटर्न थी। तो ट्रेड्स, यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बात करते हैं आगे कैसे हम व्यू बनाते हैं मार्केट के ऊपर। तो सिंपल ये निफ्टी 50 का चार्ट आप देख रहे हैं और सिंपल यहाँ से स्टार्ट होता है व्यू बनाना। आप देखेंगे तो ट्रेड्स, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि हम कल के दिन पे भी बात किए थे। अगर हम इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो हो सकता है कि वापस हम लोग अपसाइड की ओर जाते दिखेंगे, जो कि 25,400 25,500 के पास होगा। लेकिन अगर हम यहाँ वापस 15 मिनट भी सस्टेन नहीं कर पाए तो फिर सेलर एक्टिव हो जाएगा और सेलिंग करना शुरू कर देगा मार्केट में, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखाने का कोशिश करते ट्रेड्स। यही जो एक जोन था जहाँ से कि सेलर एक्टिव हो सकता था और प्रीवियस डे पे भी देखेंगे ट्रेड्स, यहाँ से सेलिंग चला था तो हाई चांस था अगर वापस हम इस रेंज में आते हैं तो सेलर एक्टिव रहेगा, क्योंकि जो भी इसके ऊपर ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे और मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। जब फर्स्ट 15 मिनट यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, देन ये स्मॉल कैंडल बना, फिर वापस ये ब्रेकडाउन आ गया, तो ये क्लियर हो गया मेरा कि हमें शॉर्ट साइड जाना है। तो सिंपल हमें शॉर्ट साइड का प्लान करना शुरू कर लिया। उसके लिए बाद सेम यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स, तो यहाँ पे एक सपोर्ट था पहले, यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर गया था लेकिन ब्रेकडाउन आ गया था, वापस इस रेंज में आया जब मार्केट, तो प्रीवियस 2 दिन पहले तो सेलिंग हुआ, देन वापस हम उसी रेंज में आ चुके थे आज के दिन पे। तो अगर यहाँ पे सस्टेन करते कम से कम 15 मिनट या फिर आधा घंटा, तब जाकर के बोलते कि अपसाइड की ओर जा सकते हैं, नहीं तो सस्टेन नहीं कर पाया अपसाइड की ओर और यहाँ से सेलर एक्टिव हो गया और सेलिंग स्टार्ट कर दिया। तो फिर मेरा सिंपल प्लानिंग हो गया कि हमें शॉर्ट साइड जाना है और सेम ये चार्ट पैटर्न देख रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपना व्यू क्लियर कर लिए, जब ब्रेकडाउन आ गया कि हमें शॉर्ट करना है तो फिर यहाँ पे हम शॉर्ट साइड में प्लान कर लिए। और ऑर्डर बुक देखेंगे ट्रेडर्स, तो 9:35 पे हमने 100 क्वान्टिटी 100 क्वान्टिटी 1538 रुपये के भाव से MFS Elmax फाइनेंशियल लिमिटेड को हमने शॉर्ट कर दिया। देन उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस 1540 के पास था, 1540 रुपये के पास, मतलब कि ट्रेल करते हैं, अब ऊपर था लेकिन नीचे ट्रेल करके आ गए। देन 1529 रुपया 78 पैसा के पास मेरा टारगेट हिट हो गया और हम इसे 1:1 में ही हम एग्जिट कर दिए ट्रेडर्स, 1:1 में ही एग्जिट कर दिए ट्रेडर्स। उसके पीछे भी लॉजिक है, उसके पीछे थिंकिंग है, हर एक चीज़ बताएंगे हम आपको। सिंपल यहाँ से दिख रहा है स्मॉलर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि सेलर एक्टिव है इस स्टॉक में, और सिंपल यहाँ भी दिखा हमें ब्रेकडाउन। उसके बाद आप देखेंगे ट्रेड्स, तो यहाँ सिंपल ब्रेकडाउन दिखा, ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट भी हुआ, देन रीटेस्ट को सस्टेन नहीं कर पाया, वापस प्राइस डाउन साइड की ओर जा रही है, सिंपल यहाँ पे दिख रहा है। देन उसके अलावा भी आप यहाँ से एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बनाएंगे जिसको ये रिस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन कल के दिन पे ब्रेकडाउन आ गया और ऊपर जाने का कोशिश किया, बट आज के दिन पे हम खुले ही इस प्रीवियस डे लो के नीचे, प्रीवियस डे लो के नीचे खुलने के बाद वापस हम लोग अपसाइड की ओर आने का कोशिश किए, बट आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा रेड एरो दिख रहा है, तो हमने इस कैंडल पे सीधे शॉर्ट का प्लानिंग कर लिया जब ये अपने वी वेब के नीचे ट्रेड करना शुरू कर गया। तो सिंपल ये प्लानिंग था। इसके अलावा भी आप देखेंगे ट्रेड्स, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन है, सिंपल ये रेजिस्टेंस जोन है जो कि कल के दिन पे ब्रेकडाउन आ गया था। देन उसके बाद से आज के दिन पे वापस ये डाउन साइड की ओर ही खुला और उसके बाद एक बार कवर करने का शुरू मॉर्निंग में कोशिश किया, बट वापस प्राइस फॉल करके व्यू वेब के नीचे जा चुका था। तो फिर हम इसी कैंडल पे जाकर के शॉर्ट्स प्लान कर लिए और आप यहाँ देख रहे हैं 100 क्वांटिटी हमने सेल किया 1538 रुपये के पास में और फिर हम यहाँ पे एग्जिट कर दिए 1529 रुपये के पास में। तो सिंपल मेरा स्टॉप लॉस पहले डे लो का था, देन जब ये वापस यहाँ से यहाँ आया, देन वापस ये सेलर एक्टिव हो गया वॉल्यूम के साथ। आप देखें कि इस कैंडल पे काफ़ी अच्छा सेलिंग हुआ, तो फिर मेरा जो स्टॉप लॉस था इधर ट्रेल करके हम इसके हाई के ऊपर लेकर आ गए, लगभग 2 रुपये के उसके बाद रिस्क बचा। देन उसके बाद ये कैंडल के बाद इस कैंडल पे मेरा टारगेट ही हिट हो गया। टारगेट मतलब हम एग्जिट कर दिए ट्रेड्स, क्योंकि
मेरा थिंकिंग ये था कि ट्रेड्स हम यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं, अगर 50 मिनट चार्ट पैटर्न आपको दिखाए तो मेरा यह थिंकिंग कर रहा था कि हो सकता है हम यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं। ये कैंडल का जो बायर है, इस कैंडल पे बायर है, इस कैंडल पे जो बायर है वो एक बार एक्टिव हो जाएगा और कोशिश करेगा प्राइस को अपसाइड की ओर ले जाने का। इसलिए मेरा थिंकिंग यही कर रहा था कि हम इस कैंडल के क्लोजिंग के पास हम एग्ज़िट कर लेंगे ट्रेड, तो फिर हम इसलिए एग्ज़िट कर दिए ट्रेड्स। और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका है 822 रुपये का आज के दिन पे प्रॉफिट हमने बुक कर लिया। इसमें चार्जेस का बात करें तो लगभग 100 रुपया चार्जेस कटा है। ट्रेड्स एक बात कोई कमेंट कर रहे थे भाई साहब कि जितना कमाते नहीं उससे ज़्यादा आपका चार्जेस चला जाता है, तो हाँ ये चीज़ तो है, लेकिन जब हमें सीखना है, जब हमें करना है, मान लीजिए कहीं आप घूमने का प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि खर्चा भी ना हो पैसा, तो आप घूम कैसे पाएंगे? वहाँ पे कहीं जाना है और पैसा भी नहीं खर्च करना है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, नहीं जा पाएंगे वहाँ पे। सेम वही लॉजिक यहाँ पे भी, अगर हमें ट्रेड करना है, देन ट्रेडर बनना है और सीखना है, लर्निंग करना है, तो फिर हम इस चार्ज से क्यों डरें? आगे जाके सब चीज़ मैनेज हो जाएगा। फ़िलहाल अभी जब हम छोटा प्रॉफिट कर रहे हैं तो चार्जेस बड़ा लग रहा है, उसके रेंज में जो प्रॉफिट है उसके रेंज में ये जो चार्जेज है ये बड़ा लग रहा है। लेकिन जैसे ही ये लगभग 2000 के आसपास का प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, 3000 के आसपास प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे चार्जेस आपको बोल दे कि 200 रुपया लगेगा, 2000 पे 200 रुपया लगेगा, फिर 4000 पे आएंगे तो 300 रुपया लगेगा। तो ये इस तरह से बढ़ेगा आपका प्रॉफिट, तब जाकर के चार्ज 300 रुपया लगेगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 3000 का प्रॉफिट में 300 रुपया आप चार्ज दे रहे हैं तो उससे क्या दिक्कत हो जाएगा? और लर्निंग करते जाना है ना ट्रेड्स, ये सिंपल ये लॉजिक रहती है, विदाउट ओवर थिंकिंग की चार्जेस क्या लग रही है। हमें सीखने पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, सीखने पर ज़्यादा फोकस करेंगे तब जाकर के हम स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर बन पाएंगे, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही मुश्किल है। और हर कोई रिपोर्ट जारी कर रहा है कि लगभग 91% 93% ट्रेडर लॉस कर रहा है, मार्केट में पैसा खो रहा है। तो आप सोशल मीडिया के भरोसे नहीं बैठिए कि सोशल मीडिया पे जो दिखता है वही होता है, नहीं, रियलिटी जो होती है हम वो दिखाते हैं आपके साथ, वो शेयर करते हैं और ये बताने का कोशिश करते हैं कि भाई देखो रियल मार्केट का चेहरा ऐसा दिखता है, ना कि लैम्बोर्गिनी खरीदने वाला या फिर बड़ा बड़ा गाड़ी में हम दिखाते हैं अपना कि देखो ये, जो कि फेक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, रियलिटी यही है। अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर रूल के साथ ट्रेड करेंगे, प्रॉपर सेटअप को फॉलो करके आप ट्रेड करेंगे तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा ट्रेडर्स। तो ऐसा घबराइए नहीं कि चार्जेस ज़्यादा लग रहा है, धीरे धीरे ये सब चीज़ मैनेज होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम अपने लर्निंग पे फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ भी देखेंगे तो ट्रेड्स ये गलती हुआ है। वो ये ट्रेड जो था लगभग 1:2 में भी टारगेट हिट किया था। आप देखेंगे तो मेरे अगेंस्ट में लगभग 7 रुपये का स्टॉप लॉस था और 14 रुपया गया है। तो मेरे अगेंस्ट में ये 1:2 में भी गया था ट्रेड, लेकिन हम 1:1 पे ही निकल गए। ये भी अभी लर्निंग ही करना है। ये लर्निंग करेंगे तब जाकर के पता चलेगा कहाँ तक हमें ट्रेड को होल्ड करना चाहिए, कहाँ तक अपने आप को होल्ड करना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो ट्रेडर होता है, स्टॉप लॉस जब हिट होने वाली रहती है तो ट्रेड को बिल्कुल पेशेंसली हम होल्ड करते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट में आते हैं तो पता नहीं अंदर से इतना ज़्यादा हेजिटेशन प्रॉफिट को लेकर क्यों होता है, या फिर ऐसा लगता है कि प्रॉफिट खो देंगे। लेकिन जब ट्रेड में इंटर करेंगे तो फिर टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए रखना इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ़िलहाल चलिए लर्निंग फेज़ है, तो फिर हम इस तरह का गलतियाँ हमसे होती रहेगी, तो उस पर हम बस सुधार सकते हैं, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं कर सकते। समय के साथ वो सब चीज़ ठीक होती है, बहुत सारा चीज़ जो है समय के साथ ही ठीक हुआ है। मेरा तो यही एक लॉजिक है, यही एक माइंडसेट है। तो ट्रेड्स इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा ट्रेड्स हम एक नया सीरीज भी चालू करेंगे, जिसमें कि आप एक क्लाइंट है जिनका अकाउंट है लगभग 10 लाख का, उसमें हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं और प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर जो हम संडे को आपके साथ शेयर करते हैं जो सेटअप, उसी सेटअप के बिहाफ पे हम ट्रेड ले रहे हैं उसमें, और हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बातें करेंगे। तो ज़रूर शेयर करेंगे, आप भी उससे लर्निंग करेंगे कि कैसे एक अकाउंट को कैसे मैनेज किया जाता है। तो एक क्लाइंट के थ्रू आया लगभग 10 लाख रुपए का प्रपोजल कि 10 लाख का मैनेज करिए। देन अगर आप अच्छा करेंगे आगे भी तो और हम फंड ऐड कर देंगे। तो देखते हैं, वो चीज़ को हम भी शेयर आपके साथ शेयर करेंगे।
सैटरडे या संडे को। तब तक के लिए लर्निंग करते रहिए मेरे चैनल पे, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं फिर एनालिसिस वाले वीडियो में। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।